हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच अपने नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आपके लिए यूजफुल होगी। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो आप लोगों के बीच बहुत ही चर्चित है और समय समय पर बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये बहाली की जाती है ज़रूरत के हिसाब से। ये सिर्फ आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको ये जॉब मिलने वाली है, लेकिन ये सीट लिमिटेड है, कुछ क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के। तो आइए चलिए उन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं कि ये किस चीज़ की वैकेंसी है, किसके लिए है। तो ये वैकेंसी जो है स्पेशली अभी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है। अगर आपका भी घर सीतामढ़ी में है तो खुश हो जाइए, ये वैकेंसी आपके लिए ही है। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप सीतामढ़ी के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उसमें ये वैकेंसी आई है कि नहीं, या बहाली हो चुकी है या होने वाली है, ये कैसे जानेंगे। तो 5 मिनट का समय देंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि बीच में बहुत सारा चीज़ मैं बताता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, उनसे स्किप हो जाता है और फिर इसी चीज़ के लिए उनको दोबारा वीडियो देखना पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का जो भी वीडियो है आप उसको देखेंगे, ताकि दोबारा फिर सेम चीज़ के लिए आपको कहीं और कुछ जाने या सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ जा करके फॉलो कर लेंगे, क्योंकि कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो इंस्टा पे ही पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया लाइक करेंगे, और सीतामढ़ी से जितने लोग देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे कि मैं सीतामढ़ी के किस पंचायत से बिलोंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलना है अपने मोबाइल के गूगल में या सिस्टम है, अगर आपके पास लैपटॉप है, टैब है, जो भी है, उसके गूगल में चलेंगे और सर्च करेंगे सीतामढ़ी.nic.in। जैसे ही सर्च करके आप इंटर करेंगे आपको सेम इंटरफेस ये दिख जाएगा। ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे प्रॉपर वे में उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसका नोटिस यहाँ दिया जाता है। आप राइट साइड में देख रहे होंगे रिची पांडे IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM है और अमित रंजन IPS SP हैं। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखेंगे पत्रांक 815 1/7/2026, 1 जुलाई को ये जारी किया गया है। और ठीक उसके नीचे देखेंगे तो पत्रांक 425 30/6/26। अब ये क्या मामला है ज़रा समझेंगे। तो सीतामढ़ी में PDS डीलर की वैकेंसी के लिए 30/6/2026 को नोटिस जारी किया गया था कि हाँ वैकेंसी लेनी है। फॉर्म भी फिल करवाया गया था। इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है और इसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। और उस पत्रांक जो 425 आपको दिख रहा है उसको रद्द कर दिया गया था और फिर से संशोधित रूप में ला करके 1 जुलाई को ये फिर से जारी किया गया है। तो आएंगे इस पेज पे और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे दिखाई दे देगा कि 3/7 से आवेदन शुरू है और 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसका सारा डिटेल इसके PDF में है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू, और 3 MB का जो PDF है उस पर क्लिक करेंगे तो PDF खुल करके आ जाएगा। अब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो जो बेसिक चीज़ें हैं कि कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये फॉर्म कहाँ पे जमा करना है, फॉर्म में क्या फिल करना है और क्या डिग्री चाहिए, और ये प्रक्रिया कैसे है, ये जो वैकेंसी की प्रक्रिया है, जो चयन होना है उसका चयन कैसे होना है। तो फ्रेंड्स, सबसे नीचे आप जाएंगे 12 से लेकर के 15 तक, तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि 3 पेज है, 13, 14, 15। ये जो है आपका फॉर्म है, इसको प्रिंट कर लेना है और इस फॉर्म को फिल करना है। इसमें यही पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, हाईएस्ट जो है फ़ोन नंबर क्या है, ये सारा चीज़ आप जो है फिल कर लेंगे। उसमें एक नीचे जो है स्थल का विवरण देना है कि आप कहाँ पे वो लेना चाह रहे हैं। इसमें आपको खाता खेसरा भी मेंशन करना होता है कि हाँ, कि मैं इस खाते इस खेसरे रकबा इतना में मेरा मकान बना हुआ है। मकान आपका छत का होना चाहिए, सड़क के किनारे होना चाहिए ताकि वहाँ पे गाड़ी जा सके। और शैक्षणिक योग्यता की जो बात है उसमें ऐसा है कि आपके पास जितना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर 10th पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी पोस्ट के लिए कोई 12th वाला डालता है तो उसको दिया जाएगा, न कि 10th वाले को। फिर ग्रेजुएशन वाले के लिए अगर कोई डालता है तो ग्रेजुएशन वाले को दिया जाएगा। अगर कोई PG वाला डाल देता है तो PG वाला को दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि हाईएस्ट डिग्री PG है,
पोस्ट ग्रेजुएशन एमए का डिग्री लगाए हुए हैं 5 आदमी और पांचों के पास पीजी है, तो अब उसमें देखा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है किसका ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद जो है कंप्यूटर का नॉलेज अगर आप रखते हैं, ADCA का 6 महीने का मिनिमम कोर्स होना चाहिए, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी। अब वैकेंसी कहाँ कहाँ है, जहाँ वैकेंसी है वहीं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीतामढ़ी में बहुत सारे ब्लॉक है, उस ब्लॉक में बहुत सारे पंचायत है, तो सभी पंचायत के लिए वैकेंसी नहीं है। जिस पंचायत में किन्हीं कारणों से कुछ डीलर हट गए हैं या हटाए गए हैं, तो उन्हीं जगहों पे है। तो इसके लिए चूंकि बहुत सारा है, तो मैं आपको उतना बता नहीं पाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे है। तो इसके लिए जैसे ही PDF जहाँ से शुरू करते हैं, दूसरा पेज पे जैसे ही आते हैं तो आपको दिख जाएगा सीरियल नंबर, पंचायत, गांव का नाम, रोस्टर बिंदु और आरक्षण किसको मिल रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे एक ही नंबर पे है प्रखंड बैरगनिया, ये जो हम अभी पेज देख रहे हैं इसमें जितने नाम है ये बैरगनिया प्रखंड के। अब जैसे मूसाचक आपका पंचायत हो गया, तो मूसाचक में मुसहा नरोत्तम का जो जगह है वह गांव हो सकता है, उसका वार्ड हो सकता है, जो भी है वहाँ पे वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। उसके बाद जो है EWS को ही उसमें दिया गया है। अगर आप चाहेंगे कि कोई SC ST वाले OBC वाले फॉर्म डालेंगे तो नहीं डाल सकते हैं। जो EWS से बिलोंग करते हैं वैसे ही लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनके ही बीच कंपेरिजन किया जाएगा। जिनका हाईएस्ट सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगा, उनको ये दिया जाएगा। अब क्या है, नंदवारा वार्ड नंबर 7 में वैकेंसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इसमें सिर्फ EBC वाले ही फॉर्म डालेंगे। अगर दूसरे कोई डालते हैं तो उनका चयन नहीं होना है, किसी न किसी EBC का ही होगा। तो EBC में जितने लोग फॉर्म फिल करेंगे उनको, उनमें जो हाईएस्ट होगा उसके बाद जो है उनको मिलेगा। उसके बाद जो है फिर ये नंदवारा में ही है, नंदवारा में टोटल 3 वैकेंसी है, वार्ड संख्या 10। तो इसमें गैर आरक्षित, ये जनरल सीट है। अब यहाँ पे क्या है, अब कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, कोई भी OBC SC ST कोई भी फॉर्म फिल करेगा और जितने भी एप्लीकेंट होंगे टोटल में जिनका सर्टिफिकेट सबसे हाईयर होगा, कंप्यूटर का नॉलेज रखते होंगे, उनको मिलेगा। अब किनको किनको नहीं मिलेगा, कौन कौन से लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। तो अगर आपके फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई भी पहले से PDS का दुकान चला रहा है, डीलर है, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। आपके फैमिली में 5 लोग अगर सर्टिफिकेट वाले हैं, माता पिता, अविवाहित बच्चे, भाई बहन कोई भी हैं, तो उसमें से कोई एक ही एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप आटा चक्की रखे हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि आप अगर आटा चक्की रखे हुए हैं तो हो सकता है कि आपको सरकार से अनाज मिलेगा और आप उसका मिसयूज करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ये एक नंबर पे बैरगनिया है, बैरगनिया में टोटल 14 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फिर सुप्पी का शुरू होता है, सुप्पी में बभनगामा है, अख्तापुर भी है, ससौला है, ऐसे ही करके आप देखेंगे नीचे तक। तो टोटल जो है नंबर ऑफ डीलर के वैकेंसी आपको दिख जाएगा। टोटल 178 डीलर की बहाली होनी है पूरे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग पंचायत में। तो आप देख लेंगे जहाँ भी गैर आरक्षित का सीट आपको दिख रहा है, आप वहाँ पे किसी भी कैटेगरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल ऑफलाइन में होना है, आपको मैं बता दिया हूँ कि इसी के सबसे नीचे जाएंगे, इसमें 13, 14, 15 ये 3 फॉर्म आपको प्रिंट करना है, फ़ोटो चिपकाना है, फॉर्म लगाना है। अब इस फॉर्म में क्या क्या लगाना है अच्छे से समझ लेंगे। तो कंप्यूटर का आपके पास होना ही चाहिए, नहीं होता है तो आप लास्ट में आ जाएंगे। अगर आपके प्रतिद्वंदी, आपके साथ वाले कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म फिल कर देते हैं तो उस स्थिति में आप छट जाएंगे। उसके बाद हाल फिलहाल का 6 महीना का अंदर का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, हर हाल में देना ही है। आधार कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जो भी फॉर्म पे आपको दिख रहा है और जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, जैसे करेंट रसीद का जीरोक्स, आधार का जीरोक्स, करेक्टर सर्टिफिकेट का जीरोक्स, और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और दोनों लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। 10th का, 12th का मार्कशीट भी लगा दीजिए, सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए, जितना हाईयर आपके पास है आप लगाते चले जाइए, क्योंकि जिसका हाईयर क्वालिफिकेशन होगा उनको इसमें इम्पोर्टेंस मिलेगा। ज़मीन का जो डिटेल दे रहे हैं उसमें मकान बना हुआ होना चाहिए और मकान पक्का का होना चाहिए, छत का होना चाहिए और रास्ते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वहाँ पे गाड़ी आने जाने की सुविधा होनी चाहिए ताकि अनाज आप वहाँ से वहाँ पहुँचा पाए, उतार पाएँ। और ये सारा जीरोक्स जो है सेल्फ अटेस्टेड
आप सबको जीरोक्स करेंगे, उस पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे और उसको लगाएंगे। चलिए, तो जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, आप अपना पंचायत देख लेते हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं, फ़ोटो चिपका लेते हैं, सारा चीज़ हो जाता है, तो अब इसको भेजना कहाँ है ये भी देखना है। आप एक बार पेज नंबर 11 को पढ़ लेंगे, वहीं पे नोट में दिया हुआ है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तो क्या क्या होने पे आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे सबसे लास्ट में इसमें दिया है आवेदक मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधान मतलब किसी भी प्रकार का अगर सदस्य हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो एक शपथ पत्र बनवाना होता है कि मैं जो है इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी सदस्य नहीं हूँ, उसका एक एफिडेविट बनता है। एफिडेविट आप जहाँ बनता है आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि ऐसे ऐसे पीडीएस के लिए हमको डालना है, तो आपको बना करके दे देंगे। कह रहा है आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्व हस्ताक्षरित फ़ोटो, हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। फ़ोटो पे भी आप फेस को छोड़ करके उसके नीचे साइन कर देंगे। 5 फ़ोटो उसमें आपको लगाना है और एक फ़ोटो को दाएं साइड में चिपकाना है। तो एक बार आप अच्छे से 11 नंबर पेज को पढ़ लेंगे, 10 और 11 को, तो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या। इसमें जैसे दिया है कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से अगर आप कम के हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पेज नंबर आप 12 देखेंगे तो लिखा है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, सेल्फ अटेस्टेड, फ़ोटो लगा करके और फॉर्म को फिल करके सिग्नेचर करके, आप सभी को एक लिफाफे में रखेंगे और लिफाफे में जो है आपको इतना सारा चीज़ लिखना है। विज्ञापन संख्या क्या है? 815 है आपका, यही है पत्रांक 815, दिनांक 1/7/2026, आप इतना लिख देंगे। उसके बाद जो है रोस्टर बिंदु आप जहाँ के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस पंचायत के लिए, उस पंचायत के डीलर वाले जो वैकेंसी है उसके राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ था, ऊपर मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद है पंचायत एवं प्रखंड का नाम और आरक्षित श्रेणी जिसके लिए आप दे रहे हैं, इतना लिखना है लिफाफा को। और आपका जो अनुमंडल है आप वहाँ जा कर के आप डायरेक्ट जमा कर दीजिए या फिर आप बाई पोस्ट उस एड्रेस पे जमा कर दीजिए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। और अगर बाई पोस्ट कर रहे हैं तो याद रखें कि 31 जुलाई से पहले हर हाल में वो वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 31 जुलाई के बाद जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपको अपने अनुमंडल में फॉर्म को जमा करना, ये ऑफलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। जब अंतिम तिथि इसकी खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है लिस्ट जारी किया जाएगा कि किसका कहाँ क्या हुआ है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनली आप एज ए डीलर जो है आप फॉर्म फिल करेंगे। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, आपके पेपर का, आपके स्थल का, आपका फ़ोटो खींचा जाएगा। उसके बाद कंपैरिजन होगा कि किसका हाईएस्ट है, किसका क्या है, सब चीज़ के मामले में, जगह के मामले में हो, डिग्री के मामले में हो। अगर किसी भी तरीके से आप फर्जी पाए जाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त होगा और आप पे कार्रवाई। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, या जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया है उसमें आप आते हैं, एलिजिबल है तो ही फॉर्म फिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप भी अगर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपका ब्लॉक उसमें है तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री वाले लोग होंगे आपके यहाँ तो उनका होगा, लेकिन अगर नहीं होंगे या डिग्री होगा वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी ही नहीं कि ऐसी भी कोई वैकेंसी आई हुई है, तो उस स्थिति में आपका भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपके गांव में, आपके पंचायत में वैकेंसी है कि नहीं है, आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, पीडीएफ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करेंगे, मैं देख करके एक एक करके बता दूंगा। उसके बाद जो है इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ को भी देख सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में कैसे देखना है, जैसे ये वीडियो हुआ, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे ये जो मोर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मोर पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि यहीं पे ज़रूरत की चीज़ का लिंक जो है दिया हुआ रहता है। तो यहीं पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, इसके ऑफिशियल साइट का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी क्लिक करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यहीं पे आपको इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप वहाँ जा करके भी फॉलो कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।